सुशांत सिंह राजपूत का इलाज करने वाली डॉक्टर के मुताबिक वो गंभीर डिप्रेशन, घबराहट और बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे। मुंबई पुलिस को दिए डॉक्टर के बयान में कहा गया है कि सुशांत को अपनी हालत पता थी, लेकिन वो इसे मान नहीं पा रहे थे। साथ ही सुशांत नियमित इलाज भी नहीं करवा रहे थे। तो ये भी बता दें, डॉक्टर के उसमें बयान में ये भी सामने आया कि वो बेहतर महसूस होते ही दवाएं बंद कर देते थे। इससे उसकी हालत बिगड़ती चली गई और उसका इलाज कराना काफी मुश्किल हो गया था। डॉक्टर्स के बयान में ये भी कहा गया कि सुशांत को 1 मिनट का वक्त भी कई दिनों के बराबर लगता था। मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज ये बयान अब सीबीआई के पास है, जो सुशांत की मौत की जांच कर रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए ये सीधे चलते अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास। सुनील, तो जो ये डॉक्टर्स के बयान आए, ये भी अपने आप में एक अहम पहलू है और ये सबूत के तौर पे भी सीबीआई का प्रयोग कर सकती है, खुद डॉक्टर से बात कर सकती है। क्या हो रहा है इस मामले में आज मुंबई में? जी बिल्कुल, इसी संबंध में आज इसमें से एक जो डॉक्टर हैं उन्हें वहाँ बुलाया गया है और उनका बयान भी चल रहा है। दरअसल पहले से ही ये बात बताई जा रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और उनका इलाज जो है चल रहा था, बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन जब परिवार वालों ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई और उस बात से मुकर गए, तब जाकर उस पर सवाल उठना शुरू हो गया था और जो है कि जो मुंबई पुलिस की जांच पर ही पूरा सवाल उठना शुरू हो गया था। लेकिन अब जबकि कल बहनों का बयान आया, उसमें उन्होंने माना कि 2013 में ही उन्हें बताया था सुशांत ने कि वो लो फील कर रहे हैं। बाद में अंधेरी के एक डॉक्टर से उन्होंने कंसल्ट भी किया था और अब जो है जो उन डॉक्टरों का बयान भी सामने आ गया है। ऐसे कुल 5 डॉक्टरों का बयान मुंबई पुलिस ने तब दर्ज किया था और उससे कहीं न कहीं लग रहा था कि सुशांत जो है वो एक तरह से डिप्रेशन में जो थे, उसकी क्या वजह थी, किस तरह की मानसिक बीमारियों से वो ग्रस्त थे और कैसे उनका इलाज चल रहा था। और इसी संदर्भ में अब जाकर जो ये सीबीआई भी एक बयान एक डॉक्टर को उन्होंने बुलाया है, जो कि और उनसे अभी यहाँ बयान दर्ज किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है। तो जो मामला था, जिस तरह से उछला था और जिस तरह से आरोप लग रहे थे और लग रहा था कि मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ एक गलत दिशा में जांच कर रही थी, अब कहीं न कहीं लग रहा है कि उसका दावा कहीं न कहीं बिल्कुल सही था। और जिस तरह के पहले लोग बयान दिए थे, बाकी सभी लोग भी उसी बयानों पर अभी तक टिके हुए हैं और वही बात उभर कर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे और शायद उसी की वजह से उन्हें डिप्रेशन हुआ था और यही वजह रही कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। हालांकि अभी तक पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन आप देखेंगे कि पिता का भी बयान जो कल सामने आया के सिंह का, उसमें भी उन्होंने बयान में माना है, जो कि मुंबई पुलिस को दिया था, कि उन्हें भी लग रहा था कि कहीं उदासी या निराशा के चलते सुशांत ने खुदकुशी कर ली होगी। ये उन्होंने इस बात को माना था। हालांकि ये बताया जा रहा है कि बयान मराठी में था, उनको समझ में नहीं आया, लेकिन उसमें एक लाइन ये भी लिखी है कि मराठी में दिए गए इस बयान को हिंदी में समझाया गया था। तो ये दरअसल ये बाद में जब कानून की कसौटियों पे, जब अदालत की कसौटियों पे कसा जाएगा तब बातें उठेगी। लेकिन अब कई चीज़ें साफ हो रही है कि जो आरोप लगाए गए थे, ठीक उस तरह से चीज़ें, सुराग जो है मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और जो मुंबई पुलिस ने जो अब तक बात कर रही थी, वही सब कुछ कहीं न कहीं सत्य होता दिखाई पड़ रहा है, ये हम कह सकते हैं। सुनील, जो डॉक्टर के बयान हैं अभी, तो पहले भी कुछ लोगों ने डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से बात की थी और वो भी सामने आया था, तो कई डॉक्टरों से इन्हें दिखाया गया होगा। ये एक डॉक्टर का बयान है और भी कई डॉक्टर, और ये बात तो साफ है कि उनको एंग्जाइटी या ये तमाम चीज़ों की शिकायत थी। लेकिन इससे क्या ये कंक्लूसिवली लगता है कि उन्होंने आत्महत्या ही की है? क्योंकि जो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे सवाल उठते हैं वो ये कि वो बिना जांच के पूरे हुए शुरुआत में ही कैसे कह दिया उन्होंने कि आत्महत्या है। बीच में बहुत सारी बातें सामने आई जिससे ये लगता था कि सुसाइड की बात जो है वो गलत है और हड़बड़ में दिया हुआ बयान है। तो क्या वो तमाम शक, वो तमाम सवाल दूर हो गए हैं अब? देखिए, मुंबई पुलिस की माने और फिर उस दिन के घर में जो परिस्थितियाँ थी, जो 4 लोग मौजूद थे, उनके बयानों को माने, उनकी बहन जो है नीतू सिंह, जो कि रास्ते में थी, बाद में वो पहुंची, उन्होंने जो शव सुशांत का वहाँ पर देखा, वो उन्होंने पहले बात कर लिया था। उनके कहने पर ही सिद्धार्थ पिठानी ने जो हरा कपड़ा था जिसके कि उन्होंने फंदा लगाया था, उसे काट कर शव को नीचे उतारा था। खुद जो उनके जीजा हैं, उन्होंने कहा था कि देखो, उतार कर देख लो, कहीं ना कहीं सांस तो नहीं ले रहे हैं। तो ये सब बातें, इन परिस्थितियों से ये साफ पहले से था कि ये खुदकुशी है। लेकिन परिवार ने जब आरोप लगाया कि ये खुदकुशी के लिए उकसाने का और साथ ही इसमें धोखाधड़ी का आरोप लगाया, तब इस पर सवाल पैदा उठना हुआ और संदेह बनना शुरू हो गया कि
कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई साजिश है, गड़बड़ी है और मुंबई पुलिस ने बहुत जल्दबाजी में ये सब घोषणा कर दी है और वो सही दिशा में जांच नहीं कर रही है। लेकिन मुंबई पुलिस का आधार सिर्फ वो उस दिन मौजूदा परिस्थितियां नहीं थी, बल्कि साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थी, जिसमें भी बताया गया था कि जो फांसी का फंदा लगाने से उनकी मौत हुई है। दूसरा रिपोर्ट जो एफएसएल से आई थी उसमें भी कहीं भी किसी तरह के शक नहीं था, क्योंकि कोई तरह के जहर देने की बात उभर कर सामने नहीं आई थी। सभी के बयानों में तारतम्यता थी, कहीं कुछ विरोधाभास किसी भी बात को था नहीं। इसीलिए पुलिस का ये लग रहा था कि ये सुसाइड ही है। और जब जांच सीबीआई के पास चली गई तब भी हमने कई बार जो अफसरों से बात की थी तो उनका यही कहना था कि कोई कितनी भी जाँच कर ले, इस मामले में सुसाइड ही रहेगा, हत्या नहीं हो सकती। हाँ, खुदकुशी के लिए उकसाने का जो आरोप है वो जरूर, चूंकि परिवार ने पहले दिन और दूसरे दिन जो बयान दर्ज किए गए थे, मुंबई पुलिस से कभी उस बात की शिकायत नहीं की थी। उन्होंने शिकायत सीधे जाके पटना में की और कई दिनों के बाद की, तो वो एंगल से जहाँ जांच उनकी रह गई थी, तो वो जरूर आगे जाके सीबीआई उसमें कुछ अगर सुधार पाए और ज़्यादा कुछ सबूत मिल पाए तो वो मामला जरूर बन सकता है। लेकिन जहाँ तक मौत की बात है कि खुदकुशी या हत्या, तो ये सीधे खुदकुशी है, ऐसा मुंबई पुलिस का भी दावा है। और जो उन्होंने बयान लिए हैं, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिफाफाबंद जो अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट भी थी, उसमें भी कहीं न कहीं यही साफ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी उस पर सवाल नहीं उठाया था। सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो आज डॉक्टर्स के जो ये बयान सामने आए हैं, अब इसमें ये एक जगह एक डॉक्टर ने कहा कि सुशांत को उनके बाइपोलर ऑर्डर के बारे में 2019 नवंबर में बताया गया। फिर एक डॉक्टर के बयान में ये सामने आ रहा है कि 20 साल की उम्र से उनको बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पता था। इसमें यह भी एक सामने आ रहा है डॉक्टर के बयान में कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत राजपूत के लिए अपॉइंटमेंट मांगा था डॉक्टर से, कैंसिल भी किया था। तो जो ये डॉक्टर्स के जो ये बयान हैं, ये उसकी लीगल स्टैंडिंग क्या होगी? क्योंकि ये तो उन्होंने मुंबई पुलिस को दिए, मुंबई पुलिस के अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन अब सीबीआई इसमें है, तो सीबीआई क्या दोबारा इन डॉक्टर से पूछताछ करने जा रही है या ये ही बयान जो हैं वो ही उनको माना जाएगा? निधि, देखिए, जो भी एजेंसी जांच करती है और जिसको चार्जशीट फाइल करनी होती है और कोर्ट में केस जो है दायर करना पड़ता है मुकदमा, वो फिर से सब कुछ बयान लेती है। मैं आपको उदाहरण दूं कि जब जेडे पत्रकार थे, उनकी हत्या हो गई थी और उसमें एक अहम गवाह के तौर पे मेरा बयान लिया था मुंबई पुलिस ने, क्योंकि तब छोटा राजन ने विदेशों से फ़ोन करके मुझसे कबूला था कि मैंने जो है जेडे की हत्या करवाई थी। लेकिन जब मामला सीबीआई के पास गया तो सीबीआई ने फिर से मुझे बुलाया और मेरा फिर से बयान दर्ज किया। लेकिन बयान जो है अमूमन वही रहता है जो पहले रहता है, तो बयान में बहुत कुछ अंतर विरोध नहीं आ पाता है। अगर सामने वाले ने अगर सही पहले बयान दिया होगा तो वही बयान वो बाद में भी देगा। तो स्वाभाविक तौर पर इस पर भी अगर हम देखें तो जिन डॉक्टरों की बदौलत ये मानसिक बीमारी की बात निखर कर आई थी, उन सब डॉक्टरों की हो सकता है कि बहुत संभावना है कि सीबीआई भी बयान लेगी और उनके बयानों में भी वही सब कुछ आएगा, क्योंकि अगर उन्होंने शायद ही कहीं दबाव में बयान दिया होगा, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने जाना, जब वो कंसल्ट करने के लिए आए थे तब उन्होंने जो विषय रखा वही बात वो यहाँ पर रखेंगे। क्योंकि इसमें उनको झूठ बोलने के लिए उनके पास कोई उद्देश्य होना चाहिए, वो साफ अभी फिलहाल नज़र नहीं आता है। तो नए सिरे से बयान लिए जाएंगे और जो बयान ये देंगे वो बयान अदालत में रखा जाएगा। लेकिन इसका एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के जब अलग अलग एजेंसियाँ बयान लेती हैं, जैसे इसमें ईडी भी है, सीबीआई है, एनसीबी भी अब आ गई है, साथ ही मुंबई पुलिस ने बयान लिया था, तो इस सब अंतर विरोधों का फायदा जाकर बचाव पक्ष उठाता है मुकदमे के दौरान, और वो विरोधाभास अगर कुछ आता है तो वो बताता है, जिससे कि जो गवाह होता है उस गवाह की प्रामाणिकता जो है वो खत्म हो जाती है। जी, धन्यवाद आपका सुनील इस जानकारी के लिए।